लाल दे हलाले लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलना जय 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 कपीसो मैं अपराधे जन्म का नकसिक भरा विकार तुम्हें दाता दुख भंजना मेरो करो सम्मान अंतर्यामी तुम आत्मा के आधार तुम जो छोड़ो साथ तो कौन उतारे पार। बोले हनुमंत लाल महाराज की जय। भारत माता के पावन पुरा में विराजमान आपके पुण्य पावन धराधाम आपके पावन ग्राम के जम्मू देवी देवता ग्राम देवता स्थान देवता वास देवता नगर देवता साथ ही ग्राम के जम्मू ब्रह्म समाज ब्राह्मण समाज आर्य समाज वैदिक समाज हिंदू समाज मुस्लिम समाज ईसाई समाज आप जम्मू समाज में पधारे हुए जनमानस के श्री चरण कमल में हमारा आदर से श्री राम भक्त मानस परिवार ग्राम रक्षक वर्धक ढहल भगवत स्वरूप प्रणाम करत हो। आओ आज भगवान राघवेंद्र सरकार जी महाराज के पावन कृपा आप मन के साथ साथ हमरों पर बन पड़े हैं जो आज आप मन के बीच रामचरितमानस गान के सौभाग्य मिल पाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरण कमल में एक छोटे से भजन के पश्चात आप मला रामचरितमानस की कथा यात्रा करा के भरपूर वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणि विनायको पवन तनय संकट हर मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर बोल श्याम रामचंद्र की जय। राम की देवी देवताओं की जय। परम आदरणीय राम कथा रूपी मानसरोवर में विचरण करिया जम्मू संतगण ममता रूपी वात्सल्यमय महतारी मन बहिनी मन देहरी के अंजोर करैया छत्तीसगढ़ के धुर्रा माटी में खिलैया नाने नाने लोग लेकर संगवारी मंच में बैठ के सुनैया या फिर माइक के माध्यम से सुनैया जम्मू संत मंडली में अब जम्मोछन के पावन चरण कल में हमारा आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार ग्राम रक्षे के मानस पुत्र मंडले पुनः दोनों हाथ जोड़ के बारंबार प्रणाम। बड़ा ही सौभाग्य के बात है कि घोर कलिकाल में घलो हमला अपला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा कहे के और सुने के सौभाग्य मिलता है। आओ ऐसा सौभाग्य प्राप्त करते हुए हम और आप कुछ समय भगवान नाम चर्चा कर धन्य धन्य वह देश को धन्य धन्य वह ग्राम और धन्य धन्य उस जीव को जो ले राम का नाम। ये रामचरितमानस कैसन है? ये राम कथा सूर्य धेनु अर्थात काम धेनु के समान है। एक निकट में ते जैसे आयसना निश्चित है जत कभी प्रकार के है
दुख है, दुविधा है, वो सब दूर हो जाते। संसार में मनुष्य ला मनुष्य बनाए के महान ग्रंथ रामचरितमानस। बड़े से कैसे व्यवहार करना है, छोटे से कैसे व्यवहार करना है, माता से कैसे व्यवहार करना है, पिता से, भाई से, बहन से, आसपास के रिश्ता नाता से, नाना प्रकार के जतका भी जिन बात है सीखेला मिलते वो ये रामचरितमानस। ऐसा रामचरितमानस आधार मान के आपके पावन ग्राम कुम्हारी, जी हाँ, छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंडली के माध्यम ले आप सब ये सम्मेलन करा दो। आओ रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड और किष्किंधा कांड अंतर्गत मिले हुए प्रसंग बड़ा ही सुंदर प्रसंग, जेकर बारे में यहाँ पे चर्चा करबो, जेला आधार मान के चर्चा करबो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मोहि ले जाहु सिंधु तट देव तिलांजलि ताहि, अब वचन सहाय करब मैं पै हूं खोजम जाहि। प्रसंग ओ जगह के जिन जगह में भगवान श्री रामचंद्र जी के आदेश लपा के कौन हनुमान जी के साथ जिन अंगद है, जामवंत है, एवं माता सीता के खोज करे बर निकले हुए हैं। अब माता सीता के खोज करत 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 एक ठन गुफा दिखी, और गुफा में स्वयं प्रभा के माध्यम से जानकारी मिली कि वो तो कहीं और है। स्वयं प्रभा के माध्यम से जेने जतका भी वहां वानर रही से सब के सब समुद्र के निकट में आ गए, और समुद्र के निकट में जब आते ना तो वही पास में एक गुफा रहा है, और गुफा में कौन है तो वही गुफा में गिद्ध है, जटायु। जटायु जब है, जटायु देखिस, और जटायु जब देखिस ना तो वहां पे सुन संपाति बंधु कह करनी तो रघुपति महिमा बहुविधि वर्णी। जन संपाति है जन गिद्ध, एक जन ओकर भाई है जटायु, जे राम काज में अपन प्राण लही निछावर कर दे। अरे राम काज में अपन प्राण ल निछावर कर दी, तो वही समय एमन जिन चर्चा करत रहा है। जब चर्चा करत रहा है तो देखिस ना तो ये आज भगवान मुला का दे है तो भोजन दे है। अब भोजन जब दे है ऐसे टाइप के जब सुनिस ना तो सब के सब समय अनुचित समय के हिसाब से सब जनों का चर्चा करे लगी कि एक जन और ही से गिद्ध जेकर नाम का है जटायु, वो जटायु है अपन प्राण यही राम के काज पर गंवा दी, लेकिन ये जन है यहू गिद्ध है, ये हमारा लखाऊ कहा थे। लेकिन जैसे ही सुनिस ना जटायु के नाम ला, जटायु के नाम ला सुनिस तहां तुरंत जन संपाति है ओखर जन विचार है बदल जथे और कहे लगथे, मोहि ले जाहु सिंधु तट और देव तिलांजलि ताहि, अवचन सहाय करब मैं पै हूं खोज हो जाए। एक काम करो भैया, ये जन जटायु कहा था ना, ये जटायु और कोनो नहीं, जटायु मोर भाई है जी, मोर भाई है। अब ये मोर भाई है तो ये मैं तिलांजलि दूं, जल दूं, अर्पित करूं, तब मोरा तुम समुद्र के तीर में ले जाओ। और समुद्र के तीर में ले जाओ ऐसे ढंग की ना ता एखर बलदा में मोहि ले जाओ सिंधु तट देहु तिलांजलि ताई, तो वचन सहाय करब ना, है ना। मैं तुम्हारा वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे मन के सहायता करूँ। काजित में सहायता करूँ, सीता ला खोजे में, सीता ला खोजे में मैं सहायता करूँ। काबर की जैसन भी हो सहायता सहायता होते, चाहे वचन के माध्यम से हो, चाहे विचार के माध्यम से हो, चाहे कुछ भी माध्यम से हो। अब आजकल जी विचार ही सबसे मेन है, विचार ही सबसे मेन है।
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आप नो तो जग में हो हंसाए। एक समय के बाद एक व्यापारी है जब काम करे वर्गीस, और काम करे बर जब गीस ना तो डाल गजब अकन पैसा धर के आईस, और गजब अकन पैसा धर के आईस ता बीच में एक ठन बड़ा जन समुद्र रहा है, और समुद्र जब रहा है ना तो पार करे बर रहा है, गजब समय बीत गए। और गजब समय जब बीत गए तो वो व्यापारी है अब एक जन रहा है साधु रहा है, वो साधु और व्यापारी के दोनों जन के बातचीत चलत थे। साधु कहा थे मैं ऐसे ऐसे कार्य करता हूँ जिनला अरे जेकर पास कत को पैसा रहा है वह नहीं कर सकेगी थे। मैं ऐसे ढंग के विचार प्रदान करता हूँ जेकर से व्यक्ति के जीवन सुधर जाते, जीवन बन जाते कि थे। अरे इस जीवन बने वाले विचार कहाँ से आगे? माहौल बताते महाराज की सब माहौल बताते ना तो ठीक है भैया, रुपया लगी तो रुपया तो धरे रहा है, जतका लगी ततका दूं महाराज, लेकिन मोलत कुछ विचार बता दे कि अब विचार बताइस, अब विचार बताइस का बताइस? बिल्कुल एकदम कोई भी काम ला बिना विचारे नहीं करना है, कम से कम 2 मिनट सोच ले तेखर बात कर, ऐसे किया बस ये विचार नहीं सुखर। जब वो समुद्र पार हो गए, और समुद्र जब पार हो गए जब घर आई तो जन व्यापारी है कब के रहा है अपन ओखर बाई के मतलब गर्भावस्था में रही से तब, तो गर्भावस्था में रही से तब अपन संतान ला देखे नहीं है, संतान ला देखे नहीं है। कम से कम 18-20 साल बाद आईस, 18-20 साल जब बाद आईस ना तो अपन घर में देखते ओखर बाई है, और ओखर बाई के बगल में एक जन नौजवान छोकरा सोए हुए है नहीं। देखिस आग बबूला हो गए व्यापारी, और आग बबूला हो के तुरंत तलवार निकाली, तलवार की आवाज सुनिस खुणुका एती तेती का भाई उठ गए, और भाई उठ के तुरंत थे बेटी बेटी उठ तो तोर बाबू आ गए थे। जब आई सामने देखी इसका तलवार निकाले रहा है, उठ के समय वो साधु बात याद आ जाते, बिना विचारे कहीं काम नहीं करना चाहिए, कोई भी काम ला करे पहले कम से कम 2 मिनट सोच ले। ऐसे की के तो कम से कम महू सोच लेता हूँ, विचार लेता हूँ, ऐसे की के सोची जी। तो जैसे ही सोचत रहा है तो इसने में ओखर बेटी आगे, और बेटी जब आगे ना तो अपन बाप के जब प्रणाम करत रहा है तो इसने समय पागा बांधे रहा है, वो पागा खुल गए तो वो बेटा नो है, लड़का नो है, वो तो लड़की है। जब विचार पता करेगी, जानकारी लेगी सबन ओखर पत्नी अपन पत्नी से, तब बताएगी का करे जी समाज के डर। आज देखो कितना हिंसा, कितना अत्याचारी, कितना पापाचार होते, यही सब अन्याय के कारण मैं अपन बेटी ला बेटा के रूप में पाले हूँ। सामने वाले नहीं जाने कि बेटी हो है, एला तो मैं जानता हूँ ये मोर बेटी है। तो कहे कि मतलब मान लो जाए अगर विचार नहीं करती तो वो समय अपन पत्नी के धड़ से सरल धड़ से अलग कर डरती। तो विचार तो यहाँ पे मैं वचन रूपी मैं तुम्हारा सहयोग करूँ कि थे कौन है संपाति है। अब संपाति आगे, अब संपाति जैसे ही समुद्र के निकट में आते दो तिलांजलि देते, और तिलांजलि दे के बाद अपन जिन जीवन, अपन जिन पूर्व जीवनी सुनाते, कैसे ढंग के हमन संपाति और मैं और मोर भाई जटाइयो कैसे ढंग के अलग हुए, कैसे ढंग के वो भगवान के काम में लग गए, और कैसे ढंग के मैं ऐसन स्थिति में आए हूँ, ये सब चीज बात न बताते। आओ एक भजन पश्चात चर्चा करे के प्रयास करी। मानस प्रेमी सज्जनों, संपाति और जटायु ये दोनों के जिन बीच में जो संबंध है वो भाई के है, और एक भाई से जो प्रेम दूसरा भाई यहाँ पे छलकते हैं। और यही कारण है कि जिन कहे लगत है कि अनुज क्रिया करी सागर तीरा, वो अनुज के अपन भाई के जिन अंतिम संस्कार के जिन क्रिया है तिलांजलि देश, और तिलांजलि दे के बाद जिन बताते हैं काला बताते ये बाकी जनवाना रजत का है सबे जल कहा थे, कहीं निज कथा सुनहु कपि बीरा, कहीं निज अपन कथल बताते कि हमन कैसे ढंग के एक दूसरे से अलगिया गए, कैसे ढंग के अलगिया
तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई, तेज न सही सब सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियराया, जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि कर घोर जयकारा, मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी मोही। मानस प्रेमी सज्जनों, संपाति वहां पे बताया जा लगा थे कि हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, जब हम दोनों जन भाई है युवा अवस्था में रहे, जवान रहे, तब गगन गए रवि निकट उड़ाई, दोनों के दोनों एक शर्त रखे कि चल सबसे पहले कौन सूर्य लक्ष्य छूते, सूर्य के तीर में जाते, तो सूर्य के तीर में जाए के एजेंट ठानी। अब देखोगा, विचार करो, सूर्य आग के गोला है, विज्ञान सिद्ध करी है नहीं। जब सूर्य आग के गोला है, तो आग के गोला के तीर में जाबे तो जरबे की बाजबे, जानबूझ के वो छुबे तब हो जरबे, बिन जाने में छुबे तब हो जरबे। जैसे के गुड़ ला कहूं खा ले, जानबूझ के खाए तो मीठ लगी, और कहूं अनजान में खा ले तो मीठ लगी नहीं दीदी, मीठे जो लगी भाई। तो बस यहाँ पे अब जानबूझ के ओखर तीर में जाते, तेज न सही सक सो फिर आवा। अब दोनों जन तो उड़े पर तो उड़ गए, लेकिन जटायु के थे भैया संपाति, मोर से अब नहीं सहजात दादा, अब मोर से नहीं सहजाते, ऐसे कह के वह लहुट गए। लेकिन जन संपाति है कि थे कि मैं अभिमान रवि नियर आया। अभिमान व्यक्ति के जन अभिमान है ना, वास्तव के वास्तविकता अगर कहा जाए, जिन ऊंचाई में वो पहुंचू कहा थे, वास्तव में ऊंचाई नो है, वो जब के ऊंचाई में जाऊं कहा था ना, उत के जोर से वह गिरने वाला है। ये अभिमान पूर्वक मैं जिन है कहाँ पहुंच गया, और सूर्य के निकट में पहुंच गए, और सूर्य के जब निकट में पहुंचे तो जरे पंख मोर पाख मंजल गए। अब पक्षी के सबसे ताकतवर का चीज है जी, पाख ही है। जब तक पाख है तब तक यति तति उड़ाही, और जैसे ही पाख समाप्त तान उड़ाए काम खत्म। अब भाई एक जगह से दूसरा जगह नहीं उड़ा पाई तो भोजन कहाँ से मिल पाई जी, नहीं मिले। तो जरे पंख अति तेज अपारा, तो परे भूमि करी घोर चिकारा। अब वहां से मैं गिर गया हूं, हनुमान जी अंगद जी बताते मन। तो मुनि एक नाम चंद्रमा, तो वही समय एक जन मुनि मिलिस, ओकर नाम का है चंद्रमा मुनि है। और चंद्रमा मुनि मोर पर दया करिस, और मोर पर दया करके मोल बहु तकन बताइस। का बताइस? बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, और देह जनित अभिमान छुड़ावा। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा। वो बताइस कि अरे वास्तव में तुला जिन्हें न त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी के जिन पत्नी है माता सीता, ओला खोजे पर जब उखड़ दूत मन आही ना, तो वही समय उखड़ मन के स्पर्श से तोड़ जिन है पुराना जिन ये जिन पाख मंजर गए ना, तेन फिर से वह जाम जही ऐसे ढंग के बताई। और वास्तव में जिन देह जनित अभिमान, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये तो अधम है, यह तो मरणासन है, लेकिन वास्तव में जिन कौन है आत्मा, जिनला ना तो आग जला सके, ना पानी बुझा सके, न भिगा सके, कुछ नहीं। नयनम छिंदति ससराणी, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो नाशोष्यति मारुतः। अरे वो तो अजर अमर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, ते तो नित्य हस अमर हस। ऐसे ढंग की गजबकन बात बताइस। और जब बात बताइस ना, तो बस ओखरे इंतजार में मैं आज तक मैं इंतजार करता हूँ। तो जमिया है पंख करिस जनी चिंता, और तीन ही दिखाई देहे सु
तय सीता जैसे ही ये तोर पाख आई न ते जान लेस कि यही मन राम के दूते ए लते निश्चित बिना देरी करे ते बता देबे सीता है कहाँ है तेला। तो मुनि कई गिरा सत्य भाई आज वो जिन मुनि कीस ना वो चंद्रमा मुनि की सब तेन आज सत्य हो गए और तुम मम वचन करहु प्रभु काज। वास्तव में तुम राम के काज ला करहु जी। ऐसे कह के वही मेरे के त्रिकूट पर्वत में जिन माता से जिन लंका बसे हुए है ओला ओ जिन है देखिस कौन है संपाति है। और संपाति बड़ा ही एक सुंदर संदेश देते लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी। मैं देखूं तुम नाही गिद्ध ही दृष्टि अपार बूढ़ भयों नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। मैं देखूं तुम नाही गिद्ध ही दृष्टि अपार। मैं देखूं अब जब बात करी इसके त्रिकुट पर्वत में लंका बसे है और लंका में अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में सीता बैठे है ऐसे की के हनुमान अंगा जामन नल सब के सब कहे लगी अरे तू ही वाला दिखत हमारा किसी नहीं दिखते। तो कहते मैं देखा हूं मैं देख सकता हूं तुम नहीं देख सको। कावर गिद्ध ही दृष्टि अपार। गिद्ध मन के दृष्टि अपार होते हो कतकद हुला देख सकते। अब 100 योजन के समुद्र है और 100 योजन के वो पार में लंका है और वही पार में सीता है तेना देख दृश्य कतका अपार है। लेकिन ये तो वास्तविकता बात ये है भैया बूढ़ भयं न करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। लेकिन एखर जन भाव ये है मैं देखूं जन हमार समाज में जिन सियान मन है ना ते मन अपन अनुभव की दृष्टि से देखते अनुभव के दृष्टि से देखते और हम अल्लाह आप अल्लाह सब जन ला समझाते कहते देख बेटा फलाना काम ला करबे ना तो ऐसे ऐसे ढंग के हो सकते रे ऐसे की समझाते। लेकिन जोश में आके होश खो बैठते। और वास्तव में मैं तो कहता हूँ आज भी व्यक्ति अगर युवा के जोश और सियान के होश अगर मिल जाए ना तो गांव ओ गली ओ नगर ला विकास करे बर कोई रोक नहीं सके। ये बात ला हमला ध्यान देना चाहिए। मैं देखूं तुम नाही गिद्ध ही दृष्टि अपार और बूढ़ भयों न करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। वृद्धा अवस्था ला प्राप्त करके मैं सहायता नहीं कर सके लेकिन विचार बढ़िया सुंदर सुंदर थे। आओ पीला बत्ती के इशारा है राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई संतन जस कछु सुनेओ तुम ही सुनायो सोई सियावर रामचंद्र की जय। समय का उड़ता पंछी जिसको साथ उड़ा ले जाए वो दुनिया से जाने वाला लौट के फिर न आए लौट के फिर न आए। राम से बिछड़ी मां कौशल्या कृष्ण से देवी की माता। समय किसी से रिश्ता जोड़े तो तोड़े किसी से नाता। ये सब समय के करामात है समय के चमत्कार है। समय कभी रुकने वाला नहीं है। सब समय हर पल बलवान है। सबसे शक्तिशाली समय है ना। आप देखा तो ये सारा अभी कुछ समय पहले हरा बत्ती जलत रही समय परिवर्तन हुई समय बदली पीला बत्ती जल गए। सबके जिंदगी में हरा बत्ती जवानीपन में जलत है ना। पीलापन में बुढ़ापा घलो आने वाला है। ये ला दिमाग में राख अभिमान में जिंदगी मत जी। दर्पण में देख अपन नजारा कि मोला उम्र के हिसाब से कौन से काम कब करना चाहिए। 4 दर्पण होते काका। एक दर्पण वो जो 4 हाथ 5 हाथ के लकड़ी में मधाए रहते खागते वाला ड्रेसिंग टेबल है ना। ड्रेसिंग टेबल में के सामने में जाबे अपन आप के वर्तमान के परिचय होते कहाँ दाग है कहाँ धब्बा है कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है। अपन वर्तमान ला देखना है तो जा ड्रेसिंग टेबल के सामने में
अपन आने वाला भविष्य देखना है ना, महापुरुष मन के वाणी रूपी दर्पण न देख। कई हजार साल पहले लिखा है बात, आज भी चल के सत्य होते। ये आने वाला भविष्य रूपी दर्पण है। अपन बीते हुए कल देखना है बाबा, तो अपन घर में टंगाए पुरखा मन के फोटो देख, तो पिछला रिकॉर्ड कारी वो दर्पण में पता चल जाए, है ना। चौथैया दर्पण आदमी के हर पल 24 घंटा साथ साथ साया बन के रथे। कबीर साहब कथे तोरा मन दर्पण कहलाए, है ना। वो मन ला भटका मत, यहाँ ला और समय के इशारा समझ। समय बलवान है कावर, समय के दर्पण मत अपन नजारा देखे ले। समय बड़ा बलवान भाई रे, इशारा देख ले।